भारत की धरती पर 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे सूर्य का जन्म हुआ जिसकी रोशनी आसमान के सूर्य से भी तेज थी। आसमान का सूरज हजारों सालों से महिलाओं, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के अंधकार को दूर नहीं कर पाया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी कलम की ताकत से हजारों सालों से छाए अंधेरे को दूर कर दिया। बाबा साहेब जातिवादी, विषमतावादी तूफानों से एक दीपक की तरह जलते रहे और अपनी रोशनी कम नहीं होने दी। आज बाबा साहेब की रोशनी में ही हमारा देश प्रकाशित हो पाया है। इसके लिए बाबा साहेब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। पूरे देश की भलाई में बाबा साहेब लगे रहे। ना तो अपनी पत्नी माता रमाबाई की तरफ ध्यान दिया और ना ही अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया। बाबा साहेब ने इलाज के अभाव में अपनी पत्नी माता रमाबाई और अपने 4 बच्चों को खोया। इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लिए ही दी है। बाबा साहेब चाहते तो एक अच्छी सरकारी नौकरी कर सकते थे और ऐशो आराम की जिंदगी भी जी सकते थे, लेकिन जब उन्होंने शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की दीनहीन दशा को देखा तो वो दुखी हो जाते थे। पशुओं से भी बदतर दशा थी शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की। उनको इंसान बनाने के लिए ही अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी जो देश की आज़ादी से भी कठिन थी। कदम कदम पर इस महामानव का अपमान विषमतावादी लोगों ने किया। वे नहीं चाहते थे कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग भी इंसान बने। बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो उनको भेदभाव के कारण क्लास में सबसे पीछे अलग से बिठाया जाता था। एक बार बाबा साहब जब बैलगाड़ी में बैठे तो उन्हें नीच अछूत कहकर अपमानित किया गया और बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया गया। आज बाबा साहब की वजह से ही सभी समाज के बच्चों के लिए स्कूलों में कुर्सी मेज लगे हुए हैं और शोषित, पीड़ित, वंचित लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं और आरक्षण के तहत नौकरी मिल पा रही है और हर जाति धर्म में समानता बनी रहे, ऐसा संविधान बनाया। लेकिन फिर भी कुछ पढ़े लिखे लोग बाबा साहब का नाम लेने से भी शर्म करते हैं। भटके हुए लोगों से निवेदन है कि आओ, देखो, परखो और जानो कि कौन तुम्हारा उद्धार करता है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके प्रति नतमस्तक जरूर होना, क्योंकि आज भारत के सभी जाति धर्म के लोग जो समानता की जिंदगी जी पा रहे हैं, उस बात के लिए हम सभी भारतवासी बाबा साहब के ऋणी हैं। और भारत का दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का जो भी व्यक्ति अनाज खाता है, उस अनाज के हर दाने पर बाबा साहब का ऋण है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपसे जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।